टॉपिक बोलो कल वाला। वैद्युत द्विध्रुव हो गया था, और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में यानी एक्सियल पोजीशन में सेकेंड टॉपिक आज का है इलेक्ट्रिक फील्ड ही बतानी है आपको, बट आपको इक्वेटोरियल लाइन पे बतानी है, यानी अनुप्रस्थ स्थिति में बताना है, निरक्षीय स्थिति में बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल at इक्वेटोरियल लाइन, या इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स पोजीशन, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो सबसे पहले आपको डाइपोल बनाना है। डाइपोल मालूम है, द्विध्रुव आपको मालूम है क्या होता है। डालो एक मिनट। हाँ जरूर। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डाइपोल बनाना है। डाइपोल होगा क्या, जिस पर दो चार्ज होंगे, कैसे होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस 2l होगी, ठीक है। अब जैसे आपने कल किया था, इसके मिड पॉइंट से आपने एक्सिस पर एक पॉइंट ले लिया था P, है ना, और उस पॉइंट P पे आपने तीव्रता निकाली थी। आज क्या करना है, एक्सिस पे नहीं निकालना है, ट्रांसवर्स पोजीशन यानी परपेंडिकुलर। ये हो गया द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट हम लेट कर लेते हैं P है। इस पॉइंट P पे आपको बताना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो भी कहाँ पॉइंट P है, निरक्षीय स्थिति में है, यानी 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है। अब जिस पॉइंट पे आपको हमेशा याद रखना होगा कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उस पॉइंट से चार्ज की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, यानी आपको P से प्लस Q की डिस्टेंस और माइनस Q की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। आपको ये मालूम है कि ये मिड पॉइंट O था, मिड पॉइंट O से हमने पॉइंट P को रखा है, तो प्लस Q और माइनस Q की जो डिस्टेंस होंगी P से वो इक्वल होंगी, बराबर होंगी। अगर ये हम मान लेते हैं एंगल थीटा है, वैसे दो भुजाएं बराबर हो गई तो दो कोण भी बराबर होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। फिगर समझ लो, इसका फिगर थोड़ा सा जटिल है। अब यहां पे अगर ये 2l है और मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, l होगी, इधर भी l होगी, और ये r है। तो एक ये ट्रायंगल देख लो, त्रिभुज, कैसा ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, लगा दो, इससे यहां से हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा कर्ण। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इधर भी उतना ही होगा, है ना। अब यहां पे ध्यान देना है कि प्लस Q आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कल बताया था, वो किस तरफ होती है,
चार्ज से बाहर की तरफ होती है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, ये मान लिया E1 है। और नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर की तरफ होती है, तो ये हो गया E2 मान लिया, माइनस क्यू की तरफ हो गया। हमें पॉइंट P पर रिजल्टेंट बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट P पर हम डाइपोल के पैरेलल एक लाइन हमने खींच लिया। पैरेलल क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी ये एंगल थीटा होगा, पड़ा होगा। संगत कोण और एकांतर कोण बराबर बराबर होते हैं, है ना। ये थीटा है तो ये इधर भी थीटा ही बनेगा। दूसरी चीज है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, ये भी थीटा ही होगा। अगर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इनके एक ही ओर बने कोण बराबर होते हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो E1 तीव्रता थीटा कोण पर काम कर रही है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एंगल के साथ में जो होता है हमेशा कॉस में होता है, तो ये बन जाएगा E1 कॉस थीटा, और दूसरा जो होगा ये E1 साइन थीटा हो जाएगा। अब बात आती है E2 की। E2 भी हमारा थीटा एंगल पे है, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल बनेगा E2 cos थीटा, क्योंकि थीटा के साथ है एंगल के साथ, और दूसरा जो होगा E2 sin थीटा। अब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों परपेंडिकुलर, आपस में विपरीत हैं, अपोजिट हैं, तो माइनस हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और E1 cos थीटा E2 cos थीटा ये दोनों E1 E2 के बीच में है, और इन्हीं के बीच में तो हमें परिणामी तीव्रता बतानी थी। इसके बीच में ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगे, यहां से आपको मिल जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से निकालोगे E1 किसके कारण है? E1 तो प्लस क्यू के कारण थी ना, तो E1 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट P पर निकालना है। तो E1 इक्वल टू फार्मूला मालूम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो Q अपॉन में आर स्क्वायर, यहां P से प्लस Q की डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, कितना क्लियर है? यहां से स्क्वायर हटाओगे, Q अपॉन, यहां स्क्वायर हटाओगे रूट हट जाएगा ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आप निकाल लो जो E2 है, ये E2 किसके कारण है? माइनस क्यू के कारण है। तो E2 निकालना है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और कहां पर? एट P पर ही निकालना है। तो E2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, डिस्टेंस इधर भी वही है, सेम बनेगा, जितना ये बना था उतना ही यहां पर भी बनेगा। Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इतना। अब निकालना है हमें P पर टोटल। रिजल्टेंट E एट P, तो टोटल हमें बताना है E कितना होगा। तो E1 और E2 के बीच में रिजल्टेंट यही दोनों है और सेम डायरेक्शन में है, तो जोड़ देंगे, कितना होगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों में cos थीटा कॉमन हो जाएगा, E1 E2 cos थीटा हो गया। E1 E2 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे हम, E1 E2 की, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है, तो ऐड करेंगे दोनों को तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इकट्ठे लिखते हैं दोनों को जोड़ के, तो 2 इंटू
Q अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है इतना। और इनटू में क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। कोई ट्रायंगल ले लो, इसमें से कोई भी ले लो, हम इसी को मान लो ले लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, एल, और कर्ण कितना है, हाँ, तो एल इक्वल टू हो गया अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट को हमने 1/2 रख दिया। देखोगे तो खुद ही मालूम हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू है। सॉल्व करोगे इसको, अब ये मत करना टू सेट, इसको कैंसिल कर दो, नहीं कट करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2QL ऊपर है, इसको हम इकट्ठा कर देंगे। और ये दो देखो दोनों सेम सेम है, बस पावर अलग अलग, यहाँ 1/2 और यहाँ पे गुणा में घाते जोड़ दो, तो 1 + 1/2, ये हो जाएगा 3/2। अब पीछे हम आपको बता चुके हैं बहुत पहले ही कि भैया आर स्क्वायर जो होगा ये एल स्क्वायर से बहुत बड़ा होता है ना, यानी एल स्क्वायर बहुत छोटा होता है। तो इसका मीन्स हो गया कि एल स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, 0 के बराबर कंसीडर कर लेंगे इसको। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2QL आपको मालूम है P इज इक्वल टू होता है, एल स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर होल टू पावर कितना, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, P अपॉन। तो भैया ये कंडीशन हो गई कब, जब इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी मिलेगी। इसमें आपको ये दोनों इक्वेशन याद रखने होंगे, डेरिवेशन के लिए नहीं, क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन को बनाने के लिए ये आपको याद रखने होंगे। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है वो मालूम रखना है, इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी E1 + E2 cos थीटा, ये आपको याद रखना होगा और ये आपको याद रखना होगा, इतनी चीजें जरूरी हैं। बाकी फिगर में जितनी है वो सब आपको मालूम होनी चाहिए, कौन सी चीज कहां से आई है।
हो गया, जल्दी करिए। हो गया, चलिए आगे देखिए। इन दोनों कंडीशन के अलावा अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, लेकिन आपसे ना तो पूछा जाए अच्छी स्थिति में और ना ही पूछा जाए निरक्षी स्थिति में, किसी एंगल पर पूछा जाए, नोट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां, एट थीटा एंगल। मतलब अब एक्सिस और नॉन एक्सिस किसी पे नहीं निकालना। मीन्स जैसे अगर डाइपोल के इस पॉइंट पे निकालोगे इधर तो ये एक्सियल पोजीशन होगा, और ऊपर निकालोगे 90 डिग्री पे तो नॉन एक्सियल होगा, यानी निरक्षीय स्थिति। हमको नहीं निकालना। मान लो इस पॉइंट से हम यहां कहीं इधर निकालें, ये थीटा एंगल पे इधर तिरछा, तो क्या होगा? तो उसके लिए हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R³ इंटू में 1+3 cos स्क्वायर थीटा। इसका भी अपना डेरिवेशन होता है। अच्छा, इसी को याद करके आप इसी से आप चाहे एक्सिस का निकाल लो। अगर ये एंगल थीटा एंगल पे पॉइंट P है, अगर ये पॉइंट P यहां ना होकर के एक्सिस पे होता तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बस यहां पे अगर रखोगे 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, यानी 3 + 1 4, 4 का रूट 2, तो क्या बनेगा 2p/r³। यही बना था एक्सिस वाले में। इसमें बना के देख लो, इसके लिए कितना एंगल होगा? 90 डिग्री। 90 रखोगे यहाँ पे cos 90 0, तो ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का रूट 1 ही होगा। तो Q/R³, P नहीं, भी Q लिखा है क्या? P होना चाहिए। P/R³, यही तो यहां बना है, ठीक है ना? तो ये हो गया फार्मूला कब? जब किसी एंगल पर आपसे पूछेगा, एक्सिस और नॉन एक्सिस सबको छोड़ करके। बस ये ध्यान रखना, एक्सिस की बात करेगा तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री, ठीक। और 0 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? P/R³, 1+3 cos स्क्वायर 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 3 + 1 4 का रूट 2, 2p/r³। अगर हम बात करें एट
इक्वाटोरियल लाइन, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। बता इसलिए रहे इसको ताकि आपको यहाँ पे एंगल मालूम हो और कैसे वो फार्मूले आ जाएंगे ये भी मालूम हो जाए। तो E इक्वल टू कितना बन जाएगा आपको यहाँ से 1/4πε0 P अपान आर क्यूब 1+3 थीटा 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 90, कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो 1/4πε0 P अपान आर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूले बन जाएंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। मीन्स आपको वो सब तैयार रखने की जरूरत नहीं है, उसको बताने का केवल एक मकसद था कि इसमें जो पॉइंट जहां से बनते हैं वो पॉइंट आपको मालूम होने चाहिए थे, और इसमें जो 20-20 में पॉइंट बन जाते हैं वो आपको याद होने चाहिए थे, और इसमें कोई जरूरत नहीं थी। आजकल राइवली में भागम भाग वाले केस बहुत हो रहे हैं। इस हफ्ते में अब तक हमें हमारी जानकारी में 8 केस हो चुके हैं। नहीं, 7 दिन में 8 केस। आज फिर हुआ, वही अभी जो फोन आया था वही फोन हो रहा था है? ये हंसने का विषय नहीं है भैया, ठीक है, इस पे गंभीरता से सोचने का विषय है। सोचिए, अब अगर आज का टाइम ये है तो आपका टाइम क्या होगा, आपके बच्चे होंगे, क्या कल्पना करोगे। 1% भी उम्मीद मत करिएगा अपने बच्चों से, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सोचने का विषय है कि जनरेशन कहाँ जा रही है। हम अपने स्कूल में बता रहे हैं, कक्षा 8 की लड़कियां भाग रही हैं, बताइए कोई उम्र है? सोच के देखिए आप, कक्षा 8 की लड़की कितनी छोटी होगी, और जिसके साथ भाग रही है वो कम से कम, अरे हम लोग की उम्र का है, रियल में बता रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या है, जैसे लगता है कि कॉमन सेंस अपना खत्म हो गया। अब इसमें वो कक्षा 8 की है तो उसका चलो कुछ नहीं होगा, उन जिसके साथ गई उनको तो जेल में हवा खानी पड़ेगी, ऑक्सो एक्ट लग जाएगा, अंदर रहेंगे। लेकिन खैर छोड़ो, हमें उन सब की बात नहीं करना है, हमें तो आप सबकी बात करनी, क्योंकि आप मान लो मेच्योर हो गए हो, आप आफ्टर 18 ईयर्स के बाद ऐसा कदम उठाते हो, कहाँ तक सही है। हमको एक चीज समझ में नहीं आता है कि जिसने आपको 18 साल 20 साल पाल पोस के बड़ा किया है, उसका प्रेम आपके लिए कम हो गया, और दूसरा जो आपसे अभी चंद दिनों में मिला है वो ज्यादा हो गया खास। 1% भी मोह नहीं होता है। अरे आपके अंदर तो वो आग होनी चाहिए कि आपके माँ बाप को आपके सामने कोई गाली दे दे तो चीर के फेंक दो उसको वहीं पे, ऐसी आपके लिए आग होनी चाहिए। और आपके सामने ही कोई इंसान आपके माँ बाप को गाली दे रहा है और आप सुन रहे हो, कितनी शर्म की बात है। ये सब सोचने के विषय है। हम तो खाली सोच सोच के पागल हो जा रहे हैं कि जनरेशन कहाँ जा रही है, भगवान क्या हो रहा है। और उनमें से 3 केस तुम्हारे यहाँ के हो चुके हैं, आपको नहीं पता इसके बारे में। एक लोग का पता है, 3 केसेस हो चुके हैं। और मैं आपको बताऊं ना, अगर किसी के मन में भी ख्याल है तो निकाल दीजिए, तो मैं रियल बता रहा हूं। 99% ऐसे होते हैं जो ऐसा करने के बाद इतना पछताते हैं, उनको लगता है कि काश कोई हमें बुला ले, घर से कोई बुला ले, हम चले जाएं। लेकिन आप जाओगे किस मुंह से जाओगे, कौन बुलाएगा आपको। और दूसरी चीज है, अगर आपके साथ इन केस कोई हादसा होता है, आपके सपोर्ट में कौन आएगा। जिसके साथ गए हो चाहे आपको मार के काट के फेंक देगा, कौन बोलेगा।
आपके घर वाले अगर उनको पता भी चले कि उसने मार के फेंक दिया है, कुछ नहीं बोलेंगे। सोचो कि क्या हो रहा है आजकल। हम तो बहुत अच्छा मानते हैं उस टाइम को। जीआईसी स्कूल उस टाइम को बहुत अच्छा मानते हैं जब आपको पता है आज से काफी टाइम पहले जब बाल विवाह हुआ करते थे, हम बहुत अच्छा मानते हैं उस चीज को। हाँ, थोड़ा उस चीज को गलत ये मानते हैं कि जो नासमझ की उम्र में बच्चा जन्म लिया, अभी 1 साल का नहीं हुआ शादी तय हो गई, वो गलत था। हम कहते हैं बच्चा अगर मान लीजिए हमारे हिसाब से 12 साल का हो रहा है, आप शादी तय कर दो उसकी। भले उसको शादी होने के आप 4-5 साल 10 साल बाद भेजो, शादी कर देना चाहिए। और दूसरी चीज और मैं इस चीज का सपोर्ट करूंगा, कहीं ना कहीं जब पुराने के टाइम पे लड़कियों को जब पर्दे में रखते थे ना, वो बहुत ठीक था। और आपको बुरा इसमें नहीं होना चाहिए। आपको बता रहे जितने ऐसे केस होते हैं ना, 99% गलतियां लड़कियों की होती है। इसी कारण से अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप थाने जाइए, पुलिस वाला आपकी सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है गलती आपकी है। भले आप सही हो, उसमें पता है दिक्कत किसको होती है? जो सही इंसान है, सही लड़की है जिसके साथ वाकई में बुरा हो रहा है, उसके साथ बुरा होता है, फिर कोई साथ देने वाला नहीं मिलता। और केवल उस चक्कर में कि क्योंकि वो इंसान जो थाने में बैठा है, वो सैकड़ों को गलत लड़कियों को फेस कर चुका है। और हमने तो थाने में ऐसे ऐसे केस देखे हैं ना, लड़कियां आती हैं, उनके पास केस ऐसा हो गया है, तो अगर कोई मीडिया वाला आ गया है तो उल्टा मीडिया वाले के सामने बोलेंगे पुलिस वाले के साथ गलत कर रहा था, उल्टा उसको फंसा देंगे, क्योंकि उनको अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। और दूसरी चीज, जिसको अपनी इज्जत की परवाह होती है ना, वो इन चीजों को लेकर के बोलेगा ही नहीं, पहली चीज। और जिसको इज्जत की परवाह होगी तो दूसरी चीज ये है कि वो इन सब मामलों में पड़ेगा ही नहीं। समझा इसलिए रहे क्योंकि आपकी जो उम्र है ना, ये बहुत खतरनाक उम्र है। और ना चाहते हुए भी आपकी उम्र में ऐसी गलतियां होती हैं, इसलिए समझाना है कि जब भी ऐसा कुछ आपके साथ हो, आपको लगे कि हमारे साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो आप हमारी बातों को एक बार जरूर याद करिएगा उस समय, और इन बंधनों से निकलने का प्रयास करिएगा। 24-25 साल के बाद देखो, मेरा एक ये भी मानना है, भागने से अच्छा है घर वालों को, अगर आपको पता है कि नहीं मैं ऐसा करूंगी, एक बार घर वालों को बता दीजिए कि आप जो कर रहे हो हम शादी वहीं पे करेंगे, रहना मुझे उसी के साथ में। अगर आपने कुछ किया तो फिर हमें गलत कदम मजबूरी में उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में लगता है कि चलो ठीक है, आपको मालूम था, आपने जानबूझकर ये घटने को अंजाम दिया है, लेकिन आप कोशिश करिए कि ना हो। जहां तक मेरा मानना है, अगर आपको करना है तो जीवन में कुछ ऐसा करिए कि इतनी ऊंचाइयों पे खड़े हो ना आप, कि ऐसी चीजें करो भी तब भी ये गलतियां नहीं आपकी लोग तब भी मिसाल दें। कुछ बन के आप करिए। आप जिस दिन कुछ बन के करोगे ना, उस दिन आपके घर वाले क्या समाज वाले भी आपके साथ खड़े होंगे। ठीक है, करिए। लेकिन अगर आपके पास आज कुछ नहीं है और करोगे तो समाज वाले 2 चप्पल और फेंक के मारेंगे। घर वालों को तो छोड़ ही दो। शादी करना बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन साथ में हम कह रहे हैं आज के टाइम में, आप कभी कभी होता होगा कि शादी कर ले, लाइफ सेट हो, छुट्टी मिले ऐसा, लेकिन हम कहते हैं शादी हो जाए, आप 1 महीने बिना किसी के सपोर्ट के आप बिता के दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। और वो लड़की जो आपके साथ गई है, अगर वाकई में वफादार है तब तो रहेगी, नहीं तो आपको भी लात मार के भाग जाएगी। ये हकीकत है। हमने, और दूसरी चीज, लड़कियों से ज्यादा औरतें कर रही हैं आजकल। गजब का मतलब चलन चला है। हमारे यहाँ जिनके 2-2 बच्चे हैं, वो बेचारा आदमी परदेश कमा रहा है, वो दूसरे के साथ भाग चली गई। सोचो, मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जो आदमी उनके कहने पे अपने परिवार से, माँ बाप से अलग हो गया, उनके लिए अलग घर बनवाया, अलग घर बनवा के रह रहा हो।
परिवार से अलग होकर के, माँ बाप भाई बहन सबसे अलग होके रह रहा है, ठीक है, उनके साथ नहीं रहेंगे, तुमको अलग अच्छा लगता है, अलग रहेंगे। अलग रहा, घर बनवाया, अब वो बाहर है तो इन्होंने कहा कि मुझे बाहर आने जाने की दिक्कत होती है, उसने स्कूटी खरीद के दे दिया। अब स्कूटी तो दे दिया लेकिन ये नहीं चला रही, कोई और चला रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ऐसा करके साल भर बीता, और वो भी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका एक बच्चा 12 साल का है, एक बिटिया 3 साल की है। अभी जल्दी टाइम नहीं हुआ, अभी 15 दिन हुआ है। ऐसी घटनाएं इतनी ज्यादा हो रही है ना। अरे ये सब भैया ये हमारी सामने की घटनाएं, सुनी हुई घटनाएं नहीं बताते आपको। जो सामने घटनाएं हो चुकी हैं उनको उन घटनाओं को बताते हैं, और आपको पता नहीं है, आपको तो कुछ नहीं पता है समाज में क्या हो रहा है। आपको लगता है, अच्छा दूसरी चीज है, मान लो आप किसी के साथ जा रहे हो, आपको लगेगा इसके साथ जाएंगे बहुत खुश रहेंगे, ठीक है, आपके मन में होगा हम इसको अच्छे से रख पाएंगे। सिंपल सी बात, इतनी बात दिमाग में रखो। अब जब बाहर जाओगे, आप उसको लेके बाहर जाओगे, मैं आपको बता दूं, जितने लोग रहेंगे, जिसको जिसको मालूम होगा लड़की भाग के आई है, लड़का इसको लेके आया है, उनमें से कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाह रहा होगा कि इसका हम सब कुछ लूट ले। हर इंसान, क्योंकि उसकी नजर में आप क्या हो, गलत हो। उसकी नजर में यह है कि अगर आप उसके साथ चले गए तो आप कल किसी और के साथ भी जा सकते हो। हर इंसान आपको बुरी निगाह से ही देखेगा, और कब आपके साथ गलत हो जाए आपको भी नहीं पता है। उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और आप आए दिन ढेरों ऐसे केसेस सोशल मीडिया पे देखते हो कि वो वहां पे घूमने गए थे, उनके साथ ऐसा हादसा हो गया। और दुर्भाग्य तो ये है कि उन केसेस में से आपको कहीं 100 में से 2-4 केस सोशल मीडिया पे मिलते, बाकी नहीं मिलते। हर घंटे ऐसे केस हो रहे हैं। और ये यहीं की बात नहीं है, मैंने आपको सिर्फ एक इंसान, मतलब हमारी जो जानकारी में है मैंने वो बताया। ऐसे कितने केस ऐसे ही हो रहे हैं अपने शहर के अंदर, आपको नहीं पता है। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अगर आपके बच्चा ऐसा करे तो आप क्या करोगे, आप उससे क्या उम्मीद करोगे? हेलो। हाँ। लोकल प्रधान है? अच्छा। नहीं नहीं, डायरेक्ट जाना ठीक नहीं है। उसमें यह है ना कि पहले पूरी रणनीति बने, और शासन प्रशासन से कम बातचीत हो जाए। अरे भैया, अगर मान लो कि बिना किसी के बताए उसको जबरदस्ती लाने जाओगे तो अपहरण का केस लग जाएगा, ये भी तो है। किडनैपिंग में फंस जाओगे ऐसे, यही तो है। हाँ, वो आजकल चोर वाला भी मामला चल रहा है, चोर समझ के पीट डालेंगे आदमी ऐसे ही। हम्म। चलो, बात करो, जैसा हो कोशिश प्रयास करो कि आ जाए तो ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ, और क्या। चलो, अच्छा, बात करना, जैसा बताना है। चलो, बात करो, बाकी तुमको डिटेल हम दे देंगे। हाँ।
ठीक ठीक ठीक। हाँ ध्यान दो आगे, फिर से वही फोन है। इलेक्ट्रिक है, स्कूल का अभी नहीं है, पहले था, इस साल वो निकल गया था। हाँ स्टूडेंट। लड़की एक ऐसी थी, मैं आपको बताऊंगा तो पहले तले जमीन आपकी खिसक जाएगी। कक्षा 8 की लड़की हमारे यहाँ, उसके पास मोबाइल था छोटा वाला। घर वालों ने पकड़ा होगा कि ये किसी से बात करती है। घर वालों ने और पता किया, ये भी पता कर लिया किससे बात करती है। उसको जा करके समझाने का प्रयास किया, ठीक नहीं माना तो डराया धमकाया होगा उसको। अब उसने लड़की को भी बताया होगा कि तुम्हारे घर वाले आए थे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। उसके बाद ये फिर भी नहीं मान रही थी। माँ बाप स्कूल आए कि थोड़ा आप लोग इसको समझाने का प्रयास करो, शायद मान जाए। सब लोग समझा के हार गए, नहीं मानी। फिर हमारा भी दिमाग नहीं काम कर रहा है, इसको हमने बुलाया लंच में, अकेले रूम में। हमने कहा तुम बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम चाहती क्या हो। ऐसा इल्जाम लगाया ना, कहा कि हमारे साथ हमारे पापा ही गलत करना चाहते हैं। हमने हाथ जोड़ा, हमने कहा बस बिटिया अब इसके आगे ना बोलना तुम। और उनको जाके हमने बोला उनके पापा से, हमने कहा आप कुछ ज्यादा प्रयास मत करना, अन्यथा आपको फंसा देगी ये और उल्टा जेल चले जाओगे आप। सोचो लड़कियां ऐसी हैं, कल्पना करिए कहाँ क्या सोच रही हैं। और ये बनाई घटना नहीं है, ये रियल है। बस आवाज हमारे मुंह से है, लेकिन ये शब्द उसने कहा हमसे। और जब उसने जिस दिन कहा था ना, हमें कम से कम 3-4 दिन नींद नहीं आई कि हमने कहा लड़कियां अपने बाप के लिए सब बोल सकती हैं। लड़की वो अभी हमारे यहाँ पढ़ती है, अभी पढ़ती है। लेकिन खैर समझाने से अब मान गई है। अब तो खैर ऐसा केस नहीं सुनने में मिला है। उससे हमने कहा कि मोबाइल तुम रख दो, बात ना करना। मतलब वो तैयार ये मानने को नहीं थे कि हम गलत है, तो हमने कहा तुम गलत नहीं तो मोबाइल रख दो और किसी से तुम बात नहीं करना। और घर वाले से बता दिया, हमने कहा मोबाइल मत छूने देना इसको। अब ठीक ठाक चल रहा है अभी इस समय। हमने कहा घर वाले बता दिया, हमने कहा बस जबरदस्ती कोई ना करना, क्योंकि अगर दबाव बनाने का प्रयास करोगे तो लड़कियां जिद्दी होती हैं और जिद जिद में आकर के वो कदम भी उठाती है जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए। यहां ध्यान दो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? यानी द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण बताना है। ये बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? वो भी कहां? जब डाइपोल एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। ये मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जिसमें वैद्युत क्षेत्र एक समान हो, हर जगह पे बराबर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? इसमें हमने रखा एक द्विध्रुव, इधर हमने रखा इसमें एक द्विध्रुव, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने रखा है थीटा एंगल पे, ठीक। अब थीटा एंगल पे आपने डाइपोल को रख दिया है जिस पर -q और +q चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इन चार्जेस पर फोर्स अप्लाई करेगी, और फोर्स लगाएगी तो फील्ड इसको घुमा करके अपनी डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगी। तो जब घुमाएगी तभी वहां पे टॉर्क जनरेट होगा, बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। तो एक तो +q आगे इस पर लगेगा फोर्स, मान लीजिए F1 लगा, एक इधर लगेगा, तभी तो ऐसे घुमाएंगे तो क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा, ठीक है। बस ये है कि दोनों पर बराबर और विपरीत आवेश लगेगा, विपरीत बल लगेगा। और दो बल लगते हैं इसीलिए इसको बल युग्म कहते हैं। युग्म मतलब जोड़ा। द्विध्रुव के बीच की दूरी आप जानते हो 2l होती है, इतना तो मालूम है। अच्छा, ये जब घूमेगा क्षेत्र की दिशा में आएगा तो कितना घूमेगा? जितना इसका एंगल है इतना ही तो घूमेगा। तो हम इसको यहाँ पे मिला करके एक ट्रायंगल का शेप दे दिए। ये थीटा है, ये भी आप थीटा इसको भी मान सकते हो, है ना।
तो जितना घूमेगा कितना घूमेगा भाई, यहाँ आवेश था, ये आवेश, ये जो इतनी गैपिंग है ना, ये गैपिंग खत्म हो जाएगी, सीधी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो हमें ये निकालना पड़ेगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मान लिया ओ ए बी। तो आप यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ ए बी ले लोगे, इसमें निकाल लो साइन थीटा इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, एंगल के सामने लंब हो गया ओ बी, और कर्ण हो गया ओ बी इक्वल टू कितना होगा, ए बी साइन थीटा, और ए बी कितना है 2l, तो ये हो गया 2l साइन थीटा। ठीक, इसके बाद अब आपको बताना है कितना लगेगा बलाघूर्ण, इसलिए बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू, फार्मूला होता है ना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुणे लंबवत दूरी। तो फोर्स नहीं है अभी हमारे पास, फोर्स कितना लगेगा, चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वो Q इंटू ई लगता है। मालूम किसी को फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बताए थे, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो F इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू ई नहीं बनेगा, तो यहाँ पे Q इंटू ई लगेगा, F1 भी इतना ही, F2 भी इतना ही। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, OB, और F कितना है Q इंटू ई, और OB कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन थीटा। यहां से देखिए E को बाहर कर लिया और 2QL को एक साथ रख लेंगे, तो 2QL मालूम है P होता है ना, इसको P रखोगे इंटू ई, तो हो गया P साइन थीटा। ये हो गया बलयुग्म का आघूर्ण। अगर यहाँ पे कंडीशन पूछा जाए, अगर स्टार्टिंग में बोला जाए कि डाइपोल पहले से ही फील्ड की डायरेक्शन में रखा हो, यानी थीटा कितना 0 डिग्री, इफ थीटा विल बी 0 देन टाउ कितना होगा, पी ई साइन थीटा के प्लेस पे 0, साइन 0 की वैल्यू 0। तो भैया इस कंडीशन में क्या होगा, बलाघूर्ण मिनिमम काम करेगा। ठीक है, कब, जब डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा होगा। अगर मान लो इसको घुमा के लंबवत रख दिया जाए फील्ड की डायरेक्शन से, तो क्या होगा, इफ थीटा इज विल बी 90 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक, तो भैया यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा आपको बलाघूर्ण, नोट कर लीजिए। क्या है भुनभुना रहे हो, कौन है, कौन भुनभुना रहा, नहीं नहीं आवाज आ रही थी इसीलिए भुनभुना रहा था ना। सही बोला है उसने, सही है। लड़कियां अपनी गलतियां मानती कब हैं, नहीं हर समय नहीं होती, वो तो हमें पता है, लेकिन ये भी पता है आपको लड़कियां अपनी गलती मानती नहीं कभी, गलती उनकी होगी तब भी नहीं मानेंगी है? जैसे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कुछ घटना घटित हुई होगी ना, है? कब, क्या हो गया था, हम नहीं थे शायद, है? अच्छा हाँ पता है।
तुम्हारे क्लास की लड़कियां ऐसी हैं, कोचिंग नहीं आ रही। अच्छा, कोचिंग कोई नहीं आ रहा तो क्या हमें नहीं पता है कि नहीं आ रहा है वो? जाहिर सी बात पता है। जब 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, पूरा महीना बीत गया, नहीं आ रहे हो, फिर हमने कॉल किया घर को, पूछा, उनके पापा ने फोन उठाया, तो हमने कहा बेटिया ये कोचिंग क्यों नहीं आ रही है? बताए कोचिंग तो हम डेली भेज रहे हैं उसको। अब हम भी सन्न हो गए, ये कैसे? हमको तुरंत दिमाग में गया कुछ गड़बड़ है, तो हमने बात को पलटने का प्रयास किया। हमने कहा अब इनसे ज़्यादा कुछ बात करेंगे तो हो सकता है इनको पता चल जाए, और गलत अगर होगी तो आवेश में आकर उसको मारे पीटेंगे, अभी यही होगा। तो हमने कहा अच्छा वो है कि नहीं? तो उन्होंने कहा है। तो हमने कहा बात कराई इससे। फिर बात हुई लड़के से, तो उसने कहा सर, उसने भी कहा सर हम डेली तो आ रहे हैं कोचिंग। शकल मुझे उसकी पूरी मेरे दिमाग में थी, ऐसे नहीं था कि कौन लड़की है कौन नहीं है। हमने कहा तुम कब इस क्लास में बैठी थी? अब कुछ नहीं बता पाई। फिर बाद में कहती सर हम वो लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर कैमरा ऑन किया, पूरा निकाल लिया पीछे तक, किसी दिन नहीं आई। फिर जाके लाइब्रेरी में जो लड़कियां कंटिन्यू पढ़ती उनसे पूछा, हमने कहा फोटो दिखाया, हमने कहा ये आती कभी? कैसे सर तो कभी नहीं बैठती यहाँ पे। फिर उनको हमने दोबारा कॉल किया अपनी तरफ से। हमने कहा आप तुम शराफत से कल कोचिंग आओ और आ करके पहले मिलो, और नहीं तो बहुत बुरे फंसने वाले हो। खैर आई, कोचिंग आई, बात की। तो जब वो आई तो हम नहीं आए थे, सर लोग थे, उनसे बात हो रही थी। सर लोग के बिल्कुल हवा में एकदम लिए हुए थी, क्योंकि लोग को नहीं पता था। जैसे ही हमको देखी तैसे सिर्फ एकदम सट हुई। उस समय सब एकदम पलट गई, जो जो सर के सामने बोला था पलट गई कि हाँ सर ऐसा हुआ था, गलत हो गया था, गलती हो गई थी। तो जब समझाया तो उन्होंने कहा तब भी 1% मानने को तैयार नहीं कि मतलब हमने गलती की है। हमें गुस्सा खाली इसमें आती कि मानती नहीं अपने आगे। हमने कहा अच्छा बताइए, अगर उस समय हमने तुम्हारे पापा से ये बात बोली होती तो क्या होता? शायद उन्हें मारा होता, पीटा होता, या तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा दिया होता, या आवेश में आकर के तुम्हें मान लो लाइफ में कुछ करना है लेकिन वो सब कुछ बंद करवा देंगे और 1-2 साल में शादी कर देंगे, भेज देंगे आपके अपने घर। यही होगा, मोस्टली यही होगा। तो हम कह रहे हैं अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तब तो करिए, अन्यथा घर का पैसा मत बर्बाद करिए। आपसे भी कहना है और उधर आपसे भी कहना है। और दूसरी चीज है, मैं आपको 1000 बार ये लेक्चर आपके लिए जो समझा रहे हैं, ये पहली बार नहीं, कई बार हम दे चुके हैं आपको, क्योंकि घटनाएं ऐसी होती हैं, बहुत ज्यादा हो रही हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर हमारी बात से अगर एक लड़का भी सुधर गया बिगड़ा हुआ तो बताना सार्थक हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है? और दोस्ती वोस्ती के चक्कर में मत रहिए, कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, सिंपल सी बात बता रहे हैं। चाहे वो आपका अपना दोस्त हो, चाहे आपका गर्ल्स में कोई फ्रेंड हो, चाहे गर्ल्स में बॉयज का कोई फ्रेंड हो, मैं हर किसी की बात कर रहा हूँ, कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता। दुनिया सब मतलब की है, जिस दिन मतलब खत्म हो जाएगा सब खत्म हो जाएगा। और नहीं किसी से आजमाना है, आजमा के देख लो एक बार। आजमाने की भी बहुत सारे तरीके हैं। दोस्ती उस चक्कर में मत पड़िए, आजकल कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्ती पहले कभी हुआ करती थी जब लोग निस्वार्थ भाव से करते थे कि अगर जरूरत पड़ी तो दोस्ती के लिए वो जान भी हाजिर कर देंगे। आज आप करवा के देख लो। अरे जान छोड़ो, तुम उनसे एक दिन बोल दो कि हमें 1000 रुपए की जरूरत है, मांग के देख लो, मिल जाए तो बताना। फिर लाख बहाने तुमको मिलेंगे कि थे तो ये ऐसी ऐसी समस्या होगी, नहीं तुमको देते जरूर, ढेर सारे बहाने होंगे। हर किसी के साथ की बात है, बता रहे हैं, सिंपल सा है। घर से आइए, माँ बाप जो बोलते हैं, कभी उनकी बात बुरी अगर लगती है, अगर वो गुस्से में है तो उस समय कुछ मत करिए, मान लीजिए। जब वो शांत हो तो उससे बैठ के बात करिए। अगर आपको लगता है कि उन्होंने गलत कहा है और हमें लगता है ये सही बात है, तो उनको आप समझाएं थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि कोई माँ बाप हैं आप समझाओगे तो उनके दिमाग में बात नहीं जाएगी, कितना भी मूर्ख इंसान हो, लेकिन सही बात अगर प्यार से बताओगे तो समझ में आएगी। तो लेकिन बताने का तरीका भी होता है। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि उनकी अच्छी बात भी बुरी लगती है, और कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं तब भी अच्छा लगता है। आपके दोस्त लोग होते हैं, कभी मान लो मजाक में गाली भी दे दिया आपको तब भी और ठीक लगता है।
लेकिन वही अगर किसी ने, आपका कोई दुश्मन है, उसने भी कभी मजाक में गाली दे दिया तो आपको तीर के समान लगेगा। तो जब भी आप देखो, मौका देखकर आपको बात करनी चाहिए। अगर वक्त सही ना हो तो मत बोलिए, उस समय मौन रखिए। तो कहते हैं ना कि अगर वक्त खराब है ना तो आप ऊंट पर भी बैठे हो तब भी कुत्ता काट लेगा आपको, और अगर वक्त सही है जमीन पर भी रहोगे तब भी कुछ नहीं होगा आपको। तो वक्त का इंतजार करिए और कोशिश करिए हर एक चीज में दिमाग का इस्तेमाल करिए। ठीक है, आवेश में कोई काम नहीं करना है। कोई गाली दे रहा है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, जाहिर सी बात गुस्सा आएगा। कोशिश करिए, आप यही तो देखना है कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। आप उसमें बर्दाश्त करिए। क्या करना है, उसने सही किया गलत किया है आपके साथ, अगर आपको लगता है कि इससे उलझने में मेरा फायदा है तब तो उलझिए। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी से उलझने में किसी का कोई फायदा होता है सिवाय नुकसान के। कभी किसी को फायदा हुआ है? नहीं होता है। सिंपल सा, कोई अगर बहसबाजी कर रहा है दूर हो जाइए उससे, अपने काम में जीवन में मस्त रहिए, सबसे बढ़िया है। और इस उम्र में माँ बाप से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता है, जो आपकी उम्र में आपको दुश्मन लगते हैं। यह हकीकत है, इस उम्र में आपको अपने माँ बाप के दुश्मन लगते हैं, और जो आपका दुश्मन होगा वो आपको अपना दोस्त लगेगा, क्योंकि वो आपको चाहता है कि आप बिगड़ जाओ, आपको बिगाड़ने का प्रयास करेगा जैसे भी होगा। मान लो तुम्हारी कोई फ्रेंड है, वो चाहती है तुम बिगड़ जाओ, लेकिन तुम्हारे सामने वो दोस्ती का नाटक करती है, तुमको पता है कि हमारी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वाकई में नहीं है वो। तो अगर तुमने बोला कि हम ऐसा कर रहे हैं, मेरी हेल्प करो, सब लोग मना कर रहे हैं, लेकिन उसको पता है कि तुम गलत कर रहे हो और चाहती भी है गलत करो, तो तुम्हारी हर तरफ से हेल्प करेगी, तुम और बिगड़ो, जाओ बर्बाद हो जाओ, मर जाओ, छुट्टी मिले, यही होगा। कोई दोस्त हो जो बता दो जल्दी से, तो मुझे नहीं मिलता है कि आपके गलत होने पर आपको समझाए, शायद ही बिरले कभी मिले कोई, शायद हो कोई मिलेगा। हाँ तो है, तो आप खुश नसीब हो फिर, क्योंकि मिलता नहीं इस जमाने में, समझे ना। तो भैया अगर हमारा मानना है जीवन में दोस्त बनाइए, कम से कम बनाइए, लेकिन ऐसा दोस्त हो जो हर समस्या में आपके साथ हो, लेकिन ऐसा दोस्त हो जो आवेश में काम ना करे, ऐसा भी दोस्त हो, समझदारी से काम ले। ऐसा नहीं कि तुम मान लो कहीं जा रहे हो, तुमको किसी ने गाली दे दिया, तुम्हारा दोस्त ने तुमको उत्साहित कर दिया, तो गाली दे, मारो उसको गिरा के पे, अब तुमको जोश आ गया, आओ मारते हैं, उसने क्या रोज इधर मारते हैं, अब लो। अच्छा ठीक है, मान लो आपके पास उस समय ताकत ज्यादा, आप 3-4 लोग उसको मार लोगे, लेकिन अगर वो भी बदले वाला है तो छोड़ेगा तो है नहीं, कभी आपको भी मारेगा, है कि नहीं ऐसा? अगर जान से मार दे, हाँ ये बात अच्छी है कि आप जान से मार दो, लेकिन उसके बाद फिर आपके साथ क्या होगा आपको ही पता है। अच्छा आप मुझे बताना आपने किसी को मार दिया, ठीक है, मैं जेल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं इंसानियत के तरीके समाज की बात कर रहा हूं। आपने किसी को मार दिया और उसको, उनके घर वालों को मालूम पड़ा कि आपने मारा है, कहावत सुनी है, दीवारों के भी कान होते हैं, हैं? अगर कोई खोजना चाहे तो आपने जहां किया है वहां से वो आपको सबूत के साथ निकाल लेगा। दिमाग का इस्तेमाल करना है बस। उस समय पहले आप नहीं बच रहे, कुछ दिन कुछ महीना साल बाद पकड़े जाओगे। मैं बता दूं, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है कि आप अपने आप को बचाना चाहें, हम कहते हैं आप 50 फीट जमीन में गड्ढा खोद के नीचे आप परमानेंट पैक हो जाओ, तब भी आपको ढूंढ लिया जाएगा, आप नहीं बच सकते। लेकिन अगर कोई चाहे पकड़ना तो, और जो टेक्नोलॉजी है वो आपका सपोर्ट करे, प्रशासन गवर्नमेंट प्रयास करे। हम कह रहे हैं अगर पुलिस चाह लेना, एक क्राइम करने वाला ऐसा नहीं होगा जो पकड़ा ना जाए, और 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाएगा। आजकल पुलिस के पास ऐसे ऐसे यंत्र हैं, ऐसे ऐसे मशीनें हैं, लेकिन पकड़ता नहीं है। और आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मोबाइल होता है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम करोगे तो मेरे ख्याल से आप किसी बात नहीं करोगे, करोगे जरूर,
भले अपने फोन से ना करो, किसी फोन से करोगे? हैं? हैं? खिड़की से? चिट्ठी से बात करेंगे। तब तो भैया तुम मान लो, वही तुम बोल रहे हो कि आजकल के जमाने में कोई AK-47 लेके खड़ा, तुम चाकू लेके खड़ा, तुमको मार देंगे हम, है ना? तुम्हारा हाल तो वही है। तो भैया कहना यही है, संभल जाओ, दुनिया बहुत बेरहम है और बहुत बदतमीज है। आपको कदम कदम पे सिर्फ लोग बिगाड़ने वाले मिलेंगे, बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस उम्र में आप अपने माँ बाप का कहना मान लो, आगे फिर आप खुद का कहना मानिएगा। अपने आप को 20 से 25 साल तक बचा के रखो इन सब बुराइयों से, उसके बाद आपको कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। ये हम जिम्मेदारी देते हैं, क्योंकि आपके अंदर आज जो फीलिंग्स है ना, वो सब खत्म हो जानी है बहुत जल्द, बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। आप खुद कभी जीवन में मौका मिले, अगर हम मिले तो आप हमें रोक के बताइएगा, सर आपने जो कहा था, जो उस समय कंडीशन थी हमारे अंदर, जो चल रही थी भावनाएं थी, आज खत्म हो गई। जो उस समय अच्छा लग रहा था, आज हमें वो खराब लगता है, ऐसा लगेगा। क्योंकि ये एक की बात नहीं, हम प्रैक्टिकली कई लोगों पे आजमा के देख चुके हैं। खुद अपना पर्सनल भी बताते हैं, कभी हम भी आपके टाइम पे, आपकी एज में थे, हमारे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां थी। ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है। जो आपको हम बता रहे हैं, कभी हमारे अंदर भी वही कमियां थी, लेकिन अब जब उस चीज को करके हमने देख लिया है, भैया उस सब में केवल बुरा, केवल नुकसान, फायदा 1% नहीं होना है। जब फायदा 1% नहीं है तो क्यों पढ़ना ऐसे काम में? बिल्कुल मत करिएगा। अब कभी ऐसा होता है तो हमें याद कर लेना, शायद बातें सोच के आप रुक जाओ, और एक गलत कदम उठाने से कई लोग उसमें प्रभावित होते, ये ध्यान रखना।